क्या आपने कभी महसूस किया है कि भीड़ में रहते हुए भी आप अकेले हैं? कि रिश्तों के बीच भी एक खालीपन है जिसे कोई नहीं भर सकता? महात्मा बुद्ध ने इसी अकेलेपन को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा, जब हम समाज के शोर से हटकर अपने भीतर उतरते हैं, तभी सच्चा सुख मिलता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मनुष्य मूलतः अकेला है और समाज केवल एक मनोवैज्ञानिक सहारा। यह विचार हमारे जीवन को बदल सकता है। बुद्ध और बुद्ध की दृष्टि को समझना चाहते हैं तो यह यात्रा आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य का जीवन जब पहली बार इस संसार में प्रवेश करता है, तब वह अकेला होता है। न कोई नाम होता है, न कोई पहचान, न कोई सामाजिक भूमिका। केवल एक श्वास होती है, एक चेतना होती है और एक मौन होता है। यह मौन ही उसका मूल है। महात्मा बुद्ध ने जब आत्मबोध की यात्रा शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले इसी मौन को स्वीकारा। उन्होंने देखा कि जीवन की सारी हलचल, सारे संबंध, सारे संवाद, सब कुछ एक परत है जो उस मौन के ऊपर चढ़ी हुई है। और जब तक वह मौन नहीं सुना जाता, तब तक जीवन की सच्चाई नहीं जानी जा सकती। बुद्ध का जीवन स्वयं इस सत्य का प्रमाण है। एक राजकुमार जिसे संसार की सारी सुविधाएं प्राप्त थीं, जिसने कभी अकेलापन नहीं जाना था, वह एक दिन सब कुछ छोड़कर अकेले निकल पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि समाज, परिवार, सत्ता, ये सब उसे उस उत्तर तक नहीं पहुंचा सकते जिसकी उसे तलाश थी। उसने देखा कि हर संबंध में एक अपेक्षा है, हर भूमिका में एक बंधन है और हर संवाद में एक भ्रम है। बुद्ध ने अकेलेपन को दुहक नहीं माना। उन्होंने उसे एक अवसर माना आत्मबोध का, आत्मशुद्धि का और आत्मनिर्भरता का। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। यह वाक्य केवल एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक घोषणा है कि जीवन की अंतिम यात्रा अकेले ही तय करनी होती है। कोई गुरु, कोई मित्र अंततः केवल सहायक हो सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं ही होगा। जब बुद्ध ने ध्यान की विधियां दी तो उनका मूल यही था, स्वयं से मिलना। ध्यान में कोई संवाद नहीं होता, कोई सामाजिक भूमिका नहीं होती, कोई अभिनय नहीं होता। वहां केवल तुम होते हो और तुम्हारा मौन होता है। और यही मौन धीरे धीरे तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाता है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। निर्वाण कोई स्थान नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, वह एक अवस्था है जहां मनुष्य अपने अकेलेपन को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है और उसमें ही आनंद अनुभव करता है। लेकिन यह अकेलापन समाज से पलायन नहीं है, यह समाज का निषेध नहीं है। बुद्ध ने समाज को त्यागा नहीं, बल्कि उसे समझा। उन्होंने देखा कि समाज एक मनोवैज्ञानिक सहारा है, एक ढांचा है जो मनुष्य को सुरक्षा का अनुभव देता है, पहचान का भ्रम देता है और संबंधों का जाल बुनता है। यह जाल कभी कभी इतना सुंदर होता है कि मनुष्य उसमें उलझकर अपने मूल को भूल जाता है। वह सोचता है कि वह पिता है, पुत्र है, नागरिक है, शिक्षक है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि इन सब के पीछे एक मौन चेतना है जो इन सभी भूमिकाओं से परे है। बुद्ध ने समाज की उपयोगिता को नकारा नहीं। उन्होंने कहा कि यदि कोई कल्याण मित्र मिल जाए, ऐसा साथी जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाए, जो तुम्हारे भीतर के दीपक को प्रज्वलित करे, तो वह समाज का सर्वोत्तम रूप है। लेकिन यदि ऐसा कोई न मिले तो अकेले चलना बेहतर है, क्योंकि अकेलापन भ्रम नहीं देता, वह तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है और भीतर ही वह सत्य छिपा है जिसकी खोज में तुम जन्म जन्मांतर से भटक रहे हो। बुद्ध ने जब 4 आर्य सत्य बताए, दुख का कारण, दुख की समाप्ति और दुख से मुक्ति का मार्ग, तो वह केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं था, वह एक आंतरिक यात्रा का मानचित्र था। और यह यात्रा अकेले ही तय होती है। कोई दूसरा तुम्हारे दुख को नहीं समझ सकता, कोई दूसरा तुम्हारे भीतर की पीड़ा को नहीं छू सकता। यह तुम्हारा ही कार्य है अपने दुख को देखना, उसके कारण को समझना और उससे मुक्त होने का मार्ग खोजना। इसलिए बुद्ध ने 8 अंग मार्ग दिया: सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह मार्ग कोई सामाजिक अनुबंध नहीं है, यह एक आंतरिक अनुशासन है। यह मार्ग तुम्हें समाज से नहीं, स्वयं से जोड़ता है। और जब तुम स्वयं से जुड़ते हो, तब तुम समाज को भी एक नई दृष्टि से देखते हो, न अपेक्षा के साथ, न भय के साथ, बल्कि करुणा के साथ। बुद्ध ने करुणा को केवल दूसरों के लिए नहीं,
स्वयं के लिए भी आवश्यक बताया। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे भीतर की पीड़ा सामने आती है, और यदि तुम उसे प्रेम से नहीं देखोगे तो तुम उससे भागोगे। लेकिन यदि तुम करुणा से उसे स्वीकार करोगे तो वही पीड़ा तुम्हारा शिक्षक बन जाएगी। वही तुम्हें उस मौन की ओर ले जाएगी जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, केवल शांति है। समाज हमें यह सिखाता है कि अकेलापन कमजोरी है, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि अकेलापन शक्ति है। समाज हमें कहता है कि हमें दूसरों की स्वीकृति चाहिए, लेकिन बुद्ध ने कहा कि जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। समाज हमें पहचान देता है, लेकिन बुद्ध ने कहा कि पहचानें अस्थायी हैं, वे बदलती रहती हैं, और उनके पीछे जो शाश्वत है वही तुम्हारा सत्य है। बुद्ध ने यह भी देखा कि समाज में रहकर भी अकेले रहा जा सकता है। यह अकेलापन भौतिक नहीं, मानसिक होता है। तुम भीड़ में रहकर भी मौन में रह सकते हो। तुम संबंधों में रहकर भी निर्लिप्त रह सकते हो। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। संसार में रहो, लेकिन संसार से बंधो मत। संबंध निभाओ, लेकिन उनमें खो मत। समाज में रहो, लेकिन स्वयं को मत भूलो। जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को संघ में संगठित किया तो वह कोई सामाजिक संस्था नहीं थी, वह एक साधना का माध्यम थी। वह एक ऐसा वातावरण था जहां व्यक्ति अपने भीतर उतर सके और दूसरों की सहायता से अपने अकेलेपन को समझ सके। लेकिन अंततः हर साधक को ध्यान में अकेले ही बैठना होता था। कोई दूसरा उसके स्थान पर ध्यान नहीं कर सकता था, कोई दूसरा उसके भीतर नहीं उतर सकता था। यह यात्रा अकेले ही होती है, और यही उसका सौंदर्य है। इसलिए जब हम कहते हैं कि मनुष्य मूलतः अकेला है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह समाज से कट जाए। इसका अर्थ यह है कि वह अपने भीतर उस मौन को पहचाने जो उसकी आत्मा की आवाज है। और जब वह उस आवाज को सुन लेता है, तब समाज उसके लिए एक साधन बन जाता है, साध्य नहीं। तब वह समाज में रहते हुए भी स्वतंत्र होता है और संबंधों में रहते हुए भी निर्लिप्त होता है। बुद्ध की दृष्टि में यह अकेलापन ही आत्मबोध की कुंजी है, और समाज यदि सही रूप में हो तो वह इस यात्रा में सहायक हो सकता है। लेकिन यदि वह भ्रम पैदा करे तो उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमत्ता है, क्योंकि अंततः जब मृत्यु का क्षण आता है तब कोई साथ नहीं होता, न परिवार, न मित्र, न समाज। केवल तुम होते हो और तुम्हारा कर्म होता है। और यदि तुमने जीवन में अपने अकेलेपन को समझा है तो मृत्यु भी तुम्हें भय नहीं देगी। वह भी एक यात्रा बन जाएगी उसी मौन की ओर जहां से तुम आए थे। समाज क्या है और बुद्ध ने इसके बारे में क्या बताया? जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती। हम बस एक छोटे से बच्चे होते हैं जो रोता है, मुस्कुराता है और धीरे धीरे दुनिया को देखना शुरू करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लोग हमें नाम देते हैं, हमें बताते हैं कि हम किस परिवार से हैं, हमें स्कूल भेजते हैं और हमें सिखाते हैं कि समाज में कैसे रहना है। समाज क्या है? समाज मतलब लोग, हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, शिक्षक और बाकी सब। ये लोग मिलकर एक दुनिया बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं। समाज हमें सुरक्षा देता है, प्यार देता है और हमें यह महसूस कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या हम सच में कभी अकेले नहीं होते? महात्मा बुद्ध ने कहा कि हर इंसान अंदर से अकेला होता है। चाहे उसके चारों ओर कितने भी लोग हों, उसके मन की बातें, उसकी सोच, उसका दुहक और उसका सुख, ये सब उसके अपने होते हैं। कोई दूसरा उन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकता। जब हम दुखी होते हैं तो लोग हमें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो दर्द हम महसूस करते हैं वह केवल हमें ही पता होता है। बुद्ध ने समाज को पूरी तरह गलत नहीं कहा। उन्होंने माना कि समाज जरूरी है, खासकर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्हें मदद की जरूरत होती है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम केवल समाज पर निर्भर रहेंगे तो हम कभी अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। बुद्ध ने अपने जीवन में यह अनुभव किया। वे एक राजा के बेटे थे। उनके पास सब कुछ था, महल, नौकर, धन, परिवार। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि लोग बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं और मर जाते हैं। उन्होंने सोचा, अगर यह सब होता है तो क्या यह जीवन सच में सुखद है? उन्होंने महसूस किया कि समाज हमें केवल बाहरी सुख देता है, लेकिन अंदर की शांति नहीं। इसलिए बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया, महल, परिवार, धन, और अकेले जंगल में चले गए। उन्होंने कई सालों तक ध्यान किया,
सोचते रहे और अंत में उन्हें ज्ञान मिला। उन्होंने जाना कि सच्चा सुख बाहर नहीं, अंदर होता है, और यह सुख तब मिलता है जब हम अपने अकेलेपन को समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और उससे डरते नहीं। अब सवाल यह है, अगर अकेलापन इतना जरूरी है तो समाज क्यों है? बुद्ध ने कहा कि समाज एक सहारा है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें सहारे की जरूरत होती है। जब हम बीमार होते हैं तो हमें देखभाल की जरूरत होती है। जब हम दुखी होते हैं तो हमें कोई चाहिए जो हमें गले लगाए। लेकिन यह सब अस्थायी है, यह हमेशा नहीं रहेगा। बुद्ध ने यह भी कहा कि समाज हमें कई बार भ्रमित करता है। लोग हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि हमें सफल होना चाहिए और सबको खुश रखना चाहिए। लेकिन यह सब बाहरी बातें हैं। अगर हम केवल इन्हीं बातों को मानते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज को भूल जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि हर इंसान के अंदर एक दीपक है, एक रोशनी। लेकिन यह दीपक तभी जलता है जब हम अकेले बैठते हैं, सोचते हैं और अपने मन की बात सुनते हैं। अगर हम हमेशा लोगों के बीच रहेंगे तो यह आवाज दब जाएगी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि ध्यान करो, मतलब चुपचाप बैठो, आंखें बंद करो और अपने मन को देखो। जब हम ध्यान करते हैं तो हम समाज से दूर हो जाते हैं। हम किसी से बात नहीं करते, किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। हम बस अपने मन को समझते हैं और यही समझ ही हमें सच्चा सुख देती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि अगर तुम्हें कोई अच्छा साथी मिले जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाए, जो तुम्हें समझे और तुम्हें सही रास्ता दिखाए, तो वह बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं मिले तो अकेले चलना बेहतर है, क्योंकि अकेले चलने से हम मजबूत बनते हैं और हमें अपने अंदर की शक्ति का पता चलता है। समाज हमें कई बार डराता है। वह कहता है, अगर तुम अकेले रहोगे तो तुम दुखी हो जाओगे। अगर तुम अलग सोचोगे तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। लेकिन बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच को जानना चाहते हो तो तुम्हें इन बातों से ऊपर उठना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चा इंसान वही है जो अपने मन की बात सुनता है और उसे समझता है, चाहे लोग कुछ भी कहें। बुद्ध ने समाज में रहते हुए भी ध्यान करना सिखाया। उन्होंने कहा, तुम घर में रहो, काम करो, परिवार संभालो, लेकिन अपने मन को मत भूलो। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में रहकर भी अकेले रहा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी से बात न करें या सबको छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि हम अपने मन की बात को सबसे ऊपर रखें। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि समाज में कई बार लोग दिखावा करते हैं। वे मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से दुखी होते हैं। वे अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से खाली होते हैं। वे दूसरों को सलाह देते हैं लेकिन खुद परेशान होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, दिखावे से बचो, सच्चे बनो, अपने मन को देखो। जब हम अपने मन को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हम अकेले हैं, लेकिन यह अकेलापन डरावना नहीं है। यह सुंदर है। यह हमें सच्चा बनाता है। यह हमें शांत करता है। यह हमें बुद्ध जैसा बनाता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि समाज में रहकर सेवा करो, मतलब दूसरों की मदद करो, प्यार करो, करुणा दिखाओ। लेकिन यह सब तभी सच्चा होता है जब हम अपने मन को समझ चुके होते हैं। अगर हम खुद दुखी हैं तो हम दूसरों की मदद कैसे करेंगे? इसलिए पहले अपने मन को शांत करो, फिर समाज में सेवा करो। बुद्ध ने अपने जीवन में यह सब करके दिखाया। उन्होंने अकेले ध्यान किया, ज्ञान पाया और फिर समाज में लौटकर लोगों को सिखाया। उन्होंने हजारों लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हें खुद चलना होगा। मैं रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए अगर हम बुद्ध की बात माने तो हमें समाज को समझना होगा, लेकिन उससे पूरी तरह जुड़ना नहीं होगा। हमें समाज का उपयोग करना होगा जैसे एक नाव का उपयोग करते हैं नदी पार करने के लिए। लेकिन जब हम पार पहुंच जाएं तो नाव को छोड़ना होता है। समाज हमें सहारा देता है, लेकिन सच्चा सहारा हमारा मन है। अगर हम अपने मन को समझ लें तो हम कहीं भी रह सकते हैं, अकेले, भीड़ में, जंगल में, घर में, और हमें शांति मिलेगी। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अकेलापन कोई बीमारी नहीं है, यह एक वरदान है। यह हमें सोचने का समय देता है, समझने का मौका देता है और सच्चाई को देखने की शक्ति देता है।
इसलिए बच्चों के लिए भी यह सीख जरूरी है कि अकेले रहना बुरा नहीं है। कभी कभी चुपचाप बैठना, अपने मन की बात सुनना और सोचने का समय लेना यह बहुत जरूरी है। इससे हम अच्छे इंसान बनते हैं और दूसरों की भी बेहतर मदद कर सकते हैं। अकेलेपन को अपनाना और समाज में बुद्ध की तरह जीना। जब हम अकेले होते हैं तो कई बार हमें डर लगता है। हमें लगता है कि कोई हमारे पास नहीं है, कोई हमारी बात नहीं समझता और हम खो गए हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा कि अकेलापन कोई डर की चीज नहीं है। यह एक मौका है खुद को जानने का, खुद से बात करने का और अपने मन की गहराई में उतरने का। बुद्ध ने यह सिखाया कि जब हम चुपचाप बैठते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं। कभी पुरानी यादें, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी खुशी। ये सब बातें हमारे मन में चलती रहती हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, मतलब शांति से बैठते हैं, सांसों को महसूस करते हैं और मन को देखते हैं, तब हम इन बातों को समझने लगते हैं। हम जान जाते हैं कि ये सब बातें आती हैं और चली जाती हैं, और जो हमेशा रहता है वह हमारा सच्चा मन है, शांत, गहरा और सच्चा। बुद्ध ने कहा कि अकेले रहना मतलब खुद से दोस्ती करना। जब हम खुद से दोस्ती कर लेते हैं तो हमें किसी से डर नहीं लगता। हम समाज में रहते हुए भी खुश रहते हैं। हम समाज में कैसे रहें ताकि हम बुद्ध की तरह शांत और सच्चे बन सकें? बुद्ध ने कहा कि समाज में रहो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। इसका मतलब ये है कि हम अपने परिवार से प्यार करें, अपने दोस्तों की मदद करें, अपने काम को अच्छे से करें, लेकिन अपने मन को न भूलें। हमें हर दिन थोड़ा समय निकालना चाहिए अकेले बैठने के लिए, सोचने के लिए और अपने मन को देखने के लिए। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि समाज में कई बार लोग हमें बदलने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे बोलो, ऐसे सोचो, ऐसे रहो। लेकिन बुद्ध ने कहा, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा मन कहे, अगर वह सच्चा है, शांत है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हमें दूसरों की बात सुननी चाहिए, लेकिन अपने मन की आवाज को सबसे ऊपर रखना चाहिए। बुद्ध ने यह भी बताया कि समाज में कई बार लोग दुखी होते हैं, लेकिन वे मुस्कुराते हैं। वे अंदर से परेशान होते हैं, लेकिन बाहर से खुश दिखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, सच्चे बनो। अगर तुम दुखी हो तो उसे समझो, अगर तुम खुश हो तो उसे बांटो, लेकिन दिखावा मत करो। जब हम सच्चे होते हैं तो हमारा मन हल्का होता है और हम दूसरों को भी सच्चाई सिखा सकते हैं। बुद्ध ने करुणा मतलब दया और प्यार को बहुत जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि जब हम अपने मन को समझ लेते हैं तो हमें दूसरों की तकलीफ भी समझ में आती है। हम उन्हें दोष नहीं देते, हम उन्हें समझते हैं, और यही करुणा है। समाज में रहकर अगर हम करुणा से काम करें तो हम बुद्ध की तरह जी सकते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अकेलेपन को अपनाने के लिए हमें अभ्यास करना होता है। यह एक दिन में नहीं होता। हमें रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करना होता है, अपने मन को देखना होता है और धीरे धीरे अपने अंदर की शांति को महसूस करना होता है। जब हम ये करते हैं तो हमें समाज की बातें परेशान नहीं करती। हम सबको समझते हैं, लेकिन खुद को नहीं खोते। बुद्ध ने अपने जीवन में यह सब करके दिखाया। उन्होंने अकेले ध्यान किया, ज्ञान पाया और फिर समाज में लौटकर लोगों को सिखाया। उन्होंने हजारों लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हें खुद चलना होगा। मैं रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए अगर हम बुद्ध की बात माने तो हमें अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। हमें उसे अपनाना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसमें शांति ढूंढनी चाहिए। और जब हम यह कर लेते हैं तो हम समाज में रहते हुए भी बुद्ध की तरह जी सकते हैं, शांत, सच्चे और करुणामय। बच्चों के लिए भी यह सीख बहुत जरूरी है। उन्हें सिखाना चाहिए कि अकेले रहना बुरा नहीं है। कभी कभी चुपचाप बैठना, अपने मन की बात सुनना और सोचने का समय लेना यह बहुत अच्छा होता है। इससे वे अच्छे इंसान बनते हैं और दूसरों की भी बेहतर मदद कर सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा अकेले ही तय करनी होती है। लोग साथ चलते हैं, लेकिन अंत में हमें खुद ही चलना होता है। और अगर हम अपने मन को समझ लें तो यह यात्रा बहुत सुंदर हो जाती है। इसलिए अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और समाज अगर सही रूप में हो तो वह इस ताकत को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर वह हमें भ्रमित करे तो हमें उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, ताकि हम अपने मन की आवाज सुन सकें।
बुद्ध की शिक्षा यही कहती है, अपने मन को समझो, अकेलेपन को अपनाओ और समाज में रहते हुए भी सच्चे बनो। यही जीवन का सच्चा रास्ता है।